हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास नंबर 2। पिछली क्लास में हमने सीखा रिलेटिव स्पीड। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें होता क्या है बच्चे, जैसे मान लीजिए कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड एंड टाइम में क्या रिलेशन होगा, स्पीड सेम होगा तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा, टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस एंड स्पीड में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम ये रिलेशन समझते हैं, उसके बाद आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो जल्दी से बच्चे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए बच्चे दो ऑब्जेक्ट्स, अब दो ऑब्जेक्ट्स, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, दो आदमी, दो बस, दो कार्स, दो ट्रेन। तो दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स अगर सेम डिस्टेंस कवर करते हैं तो उनकी स्पीड एंड टाइम में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। कैसे बच्चे, लॉजिकली समझा जाए तो कैसे, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगता है और स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ आया? तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए ए एंड बी, इनका अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे हम, टाइम लिखेंगे। इसी चीज को आप रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, इनकी स्पीड्स का रेशियो अगर बोल दिया जाए जी एक्स रेशियो वाई है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। 1/x रेशियो 1/y। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये बन जाएगा जी y/2x। आया समझ की नहीं आया? तो डिस्टेंस अगर सेम होगा तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा। समझ गए? अच्छा, दूसरा केस, अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टाइम सेम है, दो ऑब्जेक्ट्स का अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा बच्चे। कहने का मतलब जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा जी, स्पीड का। मान लो ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस का जो रेशियो है वो x/y, क्या है, x रेशियो y है। तो इनकी स्पीड्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो भी किसके इक्वल होगा, x रेशियो y के बराबर होगा। इतना समझ आया कि नहीं आया? ठीक है जी, ये हो गया जी दूसरा केस। तीसरा केस, जब स्पीड सेम होगा, स्पीड सेम होगा तो अगेन डायरेक्ट रिलेशन होगा डिस्टेंस एंड टाइम में। जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का होगा। तो दो ऑब्जेक्ट्स का अगर डिस्टेंस का रेशियो x/y है बच्चे, तो इनके टाइम का भी जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, x/y बनेगा। तो ये तीन सिचुएशंस, ये तीन केस आपने ध्यान रखने हैं कि डिस्टेंस जब सेम होगा तो स्पीड टाइम में क्या रिलेशन होगा, जब टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होगा, और जब स्पीड सेम होगा तो डिस्टेंस एंड टाइम में क्या रिलेशन होगा। बस एक चीज को रट लो बच्चे, जब डिस्टेंस सेम होगा तो ही इनवर्स रिलेशन है स्पीड एंड टाइम में। समझ गए? अगर टाइम सेम होगा तो डायरेक्ट रिलेशन है डिस्टेंस स्पीड में, स्पीड सेम होगा तो भी डायरेक्ट रिलेशन है डिस्टेंस एंड टाइम में। इतना समझ गए बच्चे? चलो जी, अब ये रेशियोज, ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। चलिए करें शुरू। तो ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है, at its usual speed of 40 kilometers per hour, the bus covers its journey on scheduled time. But when its speed reduces to 35 kilometers per hour, it takes 15 minutes more. Find the distance of the journey. अब बच्चे इस क्वेश्चन में हमें एक चीज समझ आती है कि क्वेश्चन में दो सिचुएशन दी हुई है। किसी डिस्टेंस को पहले अगर 40 की स्पीड से कवर किया जाता था तो उसी डिस्टेंस को अब 35 की स्पीड से कवर किया जा रहा है। स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने के कारण अब टाइम जो है 15 मिनट ज्यादा लगता है। समझ आया क्या लिखा हुआ सवाल में? पहले स्पीड 40 थी किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब स्पीड हो जाती है 35। स्पीड कम होने के कारण अब टाइम जो है बच्चे 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अब रेशियोज का यूज यहाँ पे इस सवाल में कैसे करना है वो समझाता हूँ। बच्चे एक बार ध्यान से आप सुन लो, इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट समझना है पहले। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो आज की क्लास में नहीं सीखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम इस कॉन्सेप्ट पे ही कमांड बनाएंगे। ठीक है जी? तो आपको इस क्वेश्चन को रीड करके एक चीज समझ आई कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों ही सिचुएशन में स्पीड्स गिवन है, तो स्पीड ए एंड स्पीड बी मान लेते हैं। तो स्पीड ए 40 है, स्पीड बी 35 है। जब मैं इनका रेशियो बनाऊंगा 5 से काट के, तो 5 8 जा 40 एंड 5 7 जा 35। तो स्पीड्स का रेशियो बन गया 8:7। डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम है, टाइम का रेशियो हो जाएगा जी इनवर्स। टाइम का रेशियो हो जाएगा इनवर्स, क्या बन जाएगा जी 7/8। यहां तक क्लियर?
तो टाइम का रेशियो आ गया 7:8। कहने का मतलब पहले टाइम लगता था 7 यूनिट्स, अब टाइम लगता है 8 यूनिट्स। कहने का मतलब अब टाइम लग रहा है ज्यादा। कितने यूनिट्स? रेशियो देखकर आप बता सकते हो कि अब टाइम लग रहा है 1 यूनिट ज्यादा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइम लग रहा है जी 15 मिनट ज्यादा। तो आप कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो कि 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 15 मिनट्स। एक हिस्सा जो है 15 मिनट के बराबर है। समझ गए? अगर एक हिस्सा 15 मिनट के बराबर तो 7 हिस्से किसके बराबर? 105 मिनट के बराबर। और 8 हिस्से किसके बराबर? 120 मिनट के बराबर। 105 मिनट और 120 मिनट, इससे आपको क्या समझ आया? कि अगर वो 40 की स्पीड से चलता तो उसको टाइम लगता 105 मिनट्स, मतलब ये पहले वाला टाइम आ गया। और अगर वो 35 की स्पीड से चलता है तो उसको टाइम लगता है 120 मिनट। ये अब वाला टाइम है जब वो 35 की स्पीड से चल रहा है। समझ गए? दोनों ही टाइम आपने निकाल लिए। 40 की स्पीड से चलता तो लगता है जी 105 मिनट्स, और 35 की स्पीड से चल रहा है तो उसको टाइम लगता है 120 मिनट। समझ गए? लेकिन सवाल में बच्चे टाइम नहीं पूछा हुआ है, सवाल में क्या पूछा हुआ है? डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस वो 40 की स्पीड से कवर करता है, सेम डिस्टेंस को 35 की स्पीड से कवर करता है। तो चाहो तो आप डिस्टेंस 40 को, 40 की जो स्पीड है उसको यूज करके निकाल लो, या फिर डिस्टेंस आप 35 जो स्पीड है इसको यूज करके निकाल लो। डिस्टेंस तो सेम ही निकलने वाला है। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस बच्चे यहां से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड रखो जी 35, और 35 की स्पीड से जब वो चलता है तो उसको टाइम कितना लगता है? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे तो 35 × 2 कितना आ गया जी? 70। तो यहाँ पे इस सवाल में जिस डिस्टेंस की बात हो रही है वो डिस्टेंस आ गया 70 किलोमीटर। सी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे? मैं फिर कह रहा हूं, बहुत से तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने के, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इस कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है, प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है जी? तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से स्टेटमेंट समझेंगे। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 आवर्स। Had the speed been increased by 4 kilometers per hour, the time taken would have reduced by 30 minutes. Find the distance. Distance बताना है। तो जिस डिस्टेंस को पहले वो 8 घंटे में कवर करता था, उसी डिस्टेंस को अब वो 30 मिनट कम ले रहा है, मतलब 7.5 घंटों में कवर कर रहा है। सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है जी? टाइम कम क्यों हो गया बच्चे? क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गई है 4 किलोमीटर पर आवर से। समझ गए? अच्छा, तो क्वेश्चन की दोनों सिचुएशंस में टाइम गिवन। तो पहले वाला टाइम गिवन है जी 8, दूसरे वाला टाइम गिवन है 7.5। इनका आप बना लो रेशियो। ये रेशियो बन जाएगा 16:15। ये बन गया टाइम का रेशियो। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा जी इनवर्स 15:16। पहले स्पीड थी 15 यूनिट, तो अब है स्पीड 16 यूनिट। मतलब रेशियो की टर्म्स में आप देखो कि जो स्पीड है वो 1 यूनिट से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो रही है। रेशियो में 1 से इंक्रीज हो रही है, रेशियो में 1 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है बाई 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो एक हिस्सा जो है 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो 15 हिस्से किसके बराबर बचे? 60 किलोमीटर पर आवर। और 16 हिस्से किसके बराबर? 64 किलोमीटर पर आवर। आया समझ के नहीं आया? दोनों स्पीड्स आ गई, पहले वाली स्पीड भी आ गई, अब वाली स्पीड भी आ गई। लेकिन बच्चे पूछा क्या हुआ है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस चाहे आप इस टाइम को यूज करके निकाल लो या फिर 7.5 को यूज करके निकाल लो, डिस्टेंस तो सेम ही कवर हुआ है। यहां से निकालना आसान है, यहां से सिचुएशन ए से निकालना आसान है। तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। सिचुएशन ए से निकाल रहा हूं। सिचुएशन ए में जो स्पीड थी जो कि हम निकाल चुके हैं 60 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम लगता है वो लगता है जी 8 आवर्स। तो डिस्टेंस आ गया जी 480 किलोमीटर। आया समझ की नहीं आया? तो ये हो गया जी प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चे? क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. If B takes 18 minutes to cover a certain distance, find the difference in the time taken by A and C to cover the same distance. कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, देखो A एंड B में स्पीड्स का रेशियो दिया हुआ है जी 2:1।
ए बी से दुगना तेज है। बी एंड सी में भी स्पीड्स का रिलेशन दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है, 3:1। बी जो है सी से 3 गुना तेज है। अच्छा बच्चे, सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड्स का रेशियो ए एंड बी में अगर 2:1 है, तो जो टाइम का रेशियो बनेगा वो 1:2 बन जाएगा यहां पे। ठीक है जी। और बी एंड सी में स्पीड्स का रेशियो अगर 3:1 है, तो बी एंड सी में टाइम का रेशियो बन जाएगा 1:3, इनवर्स होके। ये चीज समझ आया बच्चे। अब ध्यान दो, इस सवाल में दिया हुआ है जी बी का टाइम। बी का टाइम कितना दिया हुआ है, 18 मिनट्स दिए हुए हैं। तो बी का टाइम आप यहां भी कंपेयर कर सकते हो, यहां भी कंपेयर कर सकते हो। चलो पहले यहां कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं यहां कंपेयर करता हूं, मैं बोल सकता हूं कि जो दो हिस्से हैं, जो 2 यूनिट्स है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 18 मिनट्स। तो अगर दो हिस्से 18 के बराबर, तो एक हिस्सा किसके बराबर जी, 9 मिनट के बराबर। समझ गए। तो जिस डिस्टेंस को बी कवर करता है 18 मिनट में, उसी सेम डिस्टेंस को ए कवर कर सकता है 9 मिनट में। यहां तक क्लियर बच्चे। अब आगे लिखा हुआ है कि सेम डिस्टेंस को, अच्छा जिस डिस्टेंस को बी कवर करता है 18 मिनट में, मतलब अगर मैं दूसरी वाली रेशियो से कंपेयर करता हूं 18 मिनट्स को, क्योंकि यहां भी बी का टाइम है जो कि 1 यूनिट है, तो यहां पे अगर कंपेयर करते हैं, तो यहां से कंपेयर करके आप सी का टाइम भी बता सकते हैं। 1 यूनिट 18 के बराबर, तो 3 यूनिट्स किसके बराबर बचे, 54 मिनट्स के बराबर। इतना समझ गए। तो अब बचे, एक बार फिर से ध्यान दो, जिस डिस्टेंस को ए कवर करता है 9 मिनट में, उसी डिस्टेंस को बी कवर करता है 18 मिनट में, और उसी डिस्टेंस को सी कवर करता है 54 मिनट्स में। अब सवाल आपसे पूछा क्या हुआ, देखो, फाइंड द डिफरेंस इन द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू कवर द सेम डिस्टेंस। ए एंड सी में टाइम गैप चाहिए, टाइम डिफरेंस चाहिए। 54 एंड 9, इनका डिफरेंस आ गया जी 45 मिनट्स। आया समझ कि नहीं आया, डी ऑप्शन आंसर। ठीक है बच्चे। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट। From home to office, if I travel at 3/5 of my usual speed, I am late by 12 minutes. Find the time that I take usually and the time taken at the reduced speed. मेरी स्पीड अगर 3/5 से क्या हो जाए, मेरी स्पीड अगर यूजुअल स्पीड का 3/5 हो जाए, तो अब मैं 12 मिनट से लेट हो जाता हूँ। बच्चे 3/5 को हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है, पूरे पूरे मैथ्स में आपको फ्रैक्शंस रीड करने आने चाहिए। तो 3/5 को किस तरीके से रीड करेंगे, अगर पहले वाला टाइम जो है वो है 5 यूनिट्स, तो बाद वाला टाइम जो है, जो अब वाला टाइम है, वो कितना है जी, 3 यूनिट्स। ठीक है जी। 3 यूनिट्स। अच्छा बच्चे, 1 मिनट, ये टाइम की नहीं स्पीड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। इफ आई ट्रेवल एट 3/5 ऑफ माई यूजुअल स्पीड, मतलब पहले वाली स्पीड अगर है 5 यूनिट्स, तो अब वाली स्पीड कितनी है जी, 3 यूनिट्स। स्पीड कम हो गई। अच्छा, सेम डिस्टेंस के लिए अगर स्पीड्स का रेशियो ये है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा इनवर्स, क्या बन जाएगा, 3:5। समझ गए। पहले टाइम लगता था 3 यूनिट्स, तो अब टाइम लगता है 5 यूनिट्स। मतलब ज्यादा लग रहा है, कितने यूनिट ज्यादा लग रहे हैं, 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है, और सवाल में लिखा हुआ है 12 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि 2 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 12 मिनट के बराबर। तो दो हिस्से 12, तो एक हिस्सा किसके बराबर, तो एक हिस्सा आ गया जी 6 मिनट के बराबर। अगर एक हिस्सा 6 के बराबर, तो तीन हिस्से किसके बराबर, 18 मिनट, और 5 हिस्से किसके बराबर, 30 मिनट के बराबर। आया समझ के नहीं आया। पहले वाली स्पीड से वो टाइम लेता था 18 मिनट्स, और रिड्यूस्ड स्पीड से अगर वो चल रहा है तो टाइम लग रहा है जी 30 मिनट। ये दोनों के दोनों टाइम इस सवाल में पूछे हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, बी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन आंसर, 18 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। आया समझ के नहीं आया बच्चे, क्लियर है। कुछ नहीं कर रहे, बस आपने ये देखना है डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, या टाइम कांस्टेंट है। चलो, तो ये हो गया जी फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। If a man walks at the rate of 5 kilometers per hour, he misses a train by 7 minutes. However, if he walks at the rate of 6 kilometers per hour, he reaches the station 5 minutes before the departure of the train. Find the distance to the station. बच्चे करना क्या, देखो इस क्वेश्चन में भी दो सिचुएशंस हैं, दोनों ही सिचुएशंस में सेम डिस्टेंस कवर हो रही है। पहले स्पीड थी 5, बाद में स्पीड हो गई जी 6, तो स्पीड्स का रेशियो बन गया 5:6।
तो टाइम का जो रेशियो होगा वो बन जाएगा 6:5। टाइम का रेशियो बन जाएगा 6:5। अब टाइम के रेशियो को टाइम से आप कंपेयर करोगे। पहले बोला जा रहा है कि 7 मिनट से वो क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। बाद में बोला जा रहा है 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। एक काम करते हैं बच्चे, इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लो ट्रेन छूटने का करेक्ट समय है 8, ठीक है। पहली वाली सिचुएशन में वो 7 मिनट से लेट हो जाता है, मतलब 8:07 पे पहुंचता है। दूसरी वाली सिचुएशन में वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब 7:55 पे पहुंचता है। ठीक है जी। अब बच्चे ये देखो कि दोनों टाइम में गैप कितने यूनिट्स का है, 1 यूनिट का। और एक्चुअल गैप कितने मिनट्स का है, 12 मिनट का। ये 1 यूनिट समझ आया, 6 और 5 का गैप 1, और एक्चुअल एक्चुअल जो डिफरेंस है वो 12 मिनट्स का है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। तो 6 यूनिट्स किसके बराबर, 72 मिनट्स के बराबर। एंड 5 यूनिट्स किसके बराबर, 60 मिनट्स के बराबर। ठीक है जी, इतना समझ गए बच्चे। यहां से क्या समझ आया कि अगर वो 5 की स्पीड से चलता तो टाइम लगता 72 मिनट, अगर वो 6 की स्पीड से चलता तो टाइम लगता 60 मिनट। दोनों दोनों टाइम आ गए। अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में सेम डिस्टेंस कवर हुआ है। एक काम करते हैं, सिचुएशन बी से निकालते हैं। तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। कौन सा स्पीड, सिचुएशन बी वाला, जहां पे स्पीड कितने 6 और टाइम कितने हम निकाल चुके हैं 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो डिस्टेंस आ गया जी 6 किलोमीटर। आया समझ के नहीं आया, डिस्टेंस ही पूछा जा रहा था आपसे। ठीक। अब ऐसे सवालों को आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे, जब भी लेट और अर्ली वाला केस होगा तो आप मिनट्स को प्लस कर दोगे, लेट लेट वाला केस होगा तो माइनस कर दोगे, अर्ली अर्ली वाला केस होगा तो भी मिनट्स को माइनस करोगे। जैसे इस वाले केस में लिखा हुआ था 7 मिनट्स लेट एंड 5 मिनट्स अर्ली। तो लेट एंड अर्ली वाला जो केस है, मिनट्स को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना। ठीक है बच्चे, क्लियर। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Two trains start, one from Bombay to Kolkata and other from Kolkata to Bombay. They meet each other at Nagpur, which is at a distance of 700 kilometers from Bombay. देखो जी, दो स्टेशन, एक स्टेशन बॉम्बे और दूसरा स्टेशन कोलकाता। तो दोनों ट्रेन से एक दूसरे की तरफ आ रही है। कहां पर मिलती हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी ये नागपुर में मिलती है। और नागपुर स्टेशन जो है वो, जो कि बॉम्बे से कितना किलोमीटर दूर है, 700 किलोमीटर दूर है। और बॉम्बे से कोलकाता का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 1600 है, जिसमें से डिस्टेंस 700 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा कितना होगा जी, 900 किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ, पिछली क्लास में भी आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर चले हैं, बीच में जाकर मिल रहे हैं, तो यहां से हमें यह समझ आया बच्चे कि जितना समय इस वाली ट्रेन को यहां से यहां पहुंचने में लगा, उतना ही समय इस वाली ट्रेन को भी यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा। तो टाइम सेम है। तो टाइम जब सेम है तो मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस एंड स्पीड में सेम रिलेशन होगा। डिस्टेंस का रेशियो बॉम्बे वाली ट्रेन का डिस्टेंस है 700, और कोलकाता वाली ट्रेन का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उतने ही समय में 900। डिस्टेंस का रेशियो बन गया जी 7:9। टाइम सेम है, डिस्टेंस का रेशियो ये है, तो स्पीड का भी रेशियो क्या बनेगा, अभी कुछ देर पहले ही मैं समझाकर हटाऊं। टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड में सेम रिलेशन होता है। डिस्टेंस का रेशियो ये, तो स्पीड का रेशियो भी क्या रहेगा, यही रहने वाला है 7:9। यही चीज पूछी जा रही है बच्चे, ये ऑप्शन आंसर, स्पीड का रेशियो 7:9। आया समझ की नहीं आया। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Two trains starts at the same time from Delhi and Agra and proceed towards each other. कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चे वैसा ही है। देखो जी, पहला स्टेशन दिया हुआ है जी दिल्ली, दूसरा स्टेशन दिया हुआ है आगरा। एक चलती है दिल्ली से आगरा के लिए, दूसरी चलती है आगरा से दिल्ली के लिए। बीच में जाकर दोनों दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। जितना समय इसको लगेगा यहां से यहां, उतना ही समय इसको लगेगा यहां से यहां। टाइम सेम है। टाइम सेम है तो स्पीड एंड डिस्टेंस में सेम रिलेशन होगा। स्पीड हमें पता है 40 और 37। दिल्ली वाली ट्रेन और आगरा वाली ट्रेन स्पीड है जी 40 और 37.5। ये बन जाएगा बच्चे 16:15। स्पीड्स का रेशियो बन गया 16:15।
टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या रहेगा 16:15। कहने का मतलब जितने समय में दिल्ली वाली ट्रेन ने यहां से यहां तक 16 यूनिट्स कवर किए, उतने ही समय में आगरा वाली ट्रेन ने यहां से यहां तक डिस्टेंस के 15 यूनिट्स कवर किए। तो 16 यूनिट्स और 15 यूनिट्स, दिल्ली वाली ट्रेन ने आगरा वाली ट्रेन से डिस्टेंस का 1 यूनिट ज्यादा कवर किया। ठीक है जी, जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां तक की बात हो रही है। वहां तक दिल्ली वाली ट्रेन जो है आगरा वाली ट्रेन से 1 यूनिट ज्यादा कवर करती है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे, जो दिल्ली वाली ट्रेन है वह आगरा वाली ट्रेन से 200 किलोमीटर ज्यादा कवर करती है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 200 किलोमीटर के बराबर। इतना समझ गए? अगर एक हिस्सा 200 के बराबर, तो सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दिल्ली से आगरा तक का डिस्टेंस कितना होगा। 16 यूनिट्स ये, 15 यूनिट्स ये, टोटल डिस्टेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ रेशियोज 31 यूनिट्स। 31 यूनिट्स का डिस्टेंस है टोटल। अगर एक हिस्सा 200 के बराबर तो 31 हिस्से किसके बराबर? 6200 किलोमीटर के बराबर। ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है जी, आया समझ? टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ था, टोटल डिस्टेंस आ गया 6200 किलोमीटर। चलो जी, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम पॉइंट ए, प्रिया एंड भावना स्टार्ट साइकिलिंग टुवर्ड्स पॉइंट बी विच इज 60 किलोमीटर अपार्ट। The speed of Priya is 10 kilometers per hour more than the speed of Bhavna. After reaching point B, Priya returns towards point A and meets Bhavna 12 kilometers away from point B. Find the speed of Bhavna. बच्चे देखो, पहले क्वेश्चन की सिचुएशन समझो क्या दिया हुआ है। मान लो प्रिया एंड भावना ने ये डिस्टेंस कवर करना है ए टू बी। ए पॉइंट से दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मतलब प्रिया एंड भावना चलना शुरू करती हैं। अब क्योंकि प्रिया का स्पीड ज्यादा है तो प्रिया जो है बच्चे यहां से यहां पहुंचती है, फिर वापस मुड़ जाती है ए की तरफ। ठीक है जी, इतना समझ आया? अच्छा, वापसी में उसको भावना मिलती है। वापसी में उसको भावना मिलती है। भावना भी वापसी में क्यों मिल रही है? क्योंकि भावना का स्पीड कम है तो भावना भी बी पॉइंट पर नहीं पहुंची है। ठीक है जी, इस पॉइंट पर बच्चे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है कि जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो वाला पॉइंट जो है बी वाले पॉइंट से 12 किलोमीटर दूर है। ठीक। अच्छा, एक शुरू में एक लाइन लिखी हुई है कि ए और बी का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। अब ध्यान दो, पिछली क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक ही वक्त पे चलना शुरू करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मिले बच्चे, टाइम सेम लगने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना समय, एक मिनट रुकना बच्चे, जितना समय बच्चे प्रिया को यहां से यहां पहुंचने में लगा, उतना ही समय भावना को यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा। ठीक है जी, टाइम सेम है बच्चे। टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड में सेम रिलेशन होगा। तो जितने समय में प्रिया ने कवर किया जी 72 किलोमीटर, जितने समय में प्रिया ने कवर किया 72 किलोमीटर डिस्टेंस प्रिया का, उतने ही समय में भावना डिस्टेंस कवर करती है कितना जी? 48 किलोमीटर। ये 72 एंड 48 कैसा है बच्चे? ध्यान दो, समझने की कोशिश करो, देखो कैसे आया। देखो जी बच्चे, यहां से यहां तक 60 और यहां से यहां तक 12, तो 60 और 12 72। और ये पूरा 60 जिसमें से ये 12 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 48 होगा। तो जितने समय में प्रिया ने 72 किलोमीटर कवर किए, उतने ही समय में भावना ने 48 किलोमीटर कवर किए। रेशियो बना लो जरा, रेशियो क्या बनेगा? 24 से काट लो, 3:2। ठीक है जी, टाइम सेम है, डिस्टेंस का रेशियो ये है, तो मैंने क्या कहा था? टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस एंड स्पीड में सेम रिलेशन होता है। डिस्टेंस का रेशियो अगर 3:2 है बच्चे, तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा? 3:2 होगा। ये आ गई जी प्रिया की स्पीड, ये आ गई भावना की स्पीड रेशियो में। तो प्रिया की स्पीड भावना की स्पीड से रेशियो की टर्म्स में 1 यूनिट ज्यादा है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक हिस्से का वैल्यू आ गया जी 10, तो 3 हिस्से का वैल्यू होगा 30 और 2 हिस्से का वैल्यू होगा 20। तो प्रिया की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर और भावना की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। आया समझ के नहीं आया?
दोनों की स्पीड पूछी है या किसकी स्पीड पूछी हुई है? भावना की स्पीड पूछी हुई है। तो भावना की स्पीड 20 है और अगर प्रिया की पूछी होती तो 30 होती। आया समझ के नहीं आया? तो 20 किलोमीटर पर आवर ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आया बच्चे समझ? तो आज हमने सीखा बच्चे कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। दो कॉन्सेप्ट हमारे हो गए बच्चे। पिछली क्लास हमने सीखा रिलेटिव स्पीड, आज की क्लास हमने सीखा प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। चलो जी, आज के लिए बच्चे इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट एंड नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।